अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। खान साहब की भी आमद है। मैं कन्वीनर इरशाद अली साहब से और मुकीम साहब से गुजारिश करूंगा, लेकिन उससे कबल हमारे एक मेहमान को, एक शायर को, एक फिल्मी अदाकार को जाना है, वो उजलत में है। मैं बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ जाकिर खान तन्हा से गुजारिश करूंगा। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नज़र भाई, अलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली दोस्तों, माँ बाप ने थोड़ा बहुत पढ़ाया था, मैं कलाकार था, इन्होंने शायर बना दिया प्रतापगढ़ वालों ने मिलकर। अभी बहुत नहीं, आपकी इस वक्त हालात ये है कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। क्या बात है, क्या बात है नज़र भाई। दोस्तों मेरे लुक पर मत जाइए, क्योंकि हर इंसान पैदा होता है तो प्रेम ही रहता है, और वक्त हालात से वो मजबूरन में प्रेम चोपड़ा बन जाता है। तो उसमें मसला ऐसा मत सोचना मैं दिल का बुरा हूँ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 लाइनों से। जिनको मैं पसंद हूँ बगैर तमहीद के, बाटला साहब की बात की जाए जितनी भी कम है, वक्त बहुत कम है, इसलिए बहुत दायरे में बात कर रहा हूँ। मैं जिनको पसंद हूँ वो मुझ पर गुमान कर सकते हैं। क्या कह? मैं जिनको पसंद हूँ वो मुझ पर गुमान कर सकते हैं, और जिनकी आंखों में खटकता हूँ अपनी आंखें दान कर सकते हैं। वाह, शुक्रिया। जिनकी आंखों में खटकता हूं अपनी आंखें दान कर सकते हैं। दोस्तों बहुत करीब है दिल की लाइन मेरे पास, जिसकी जो जिंदगी में सबसे अजीज थी उसके ऊपर है। जाकिर साहब, दयावान साहब पीछे बैठे हैं। अच्छा, हाँ दयावान साहब भी हैं, अवैस खान साहब भी हैं, तशरीफ ला चुके हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। एक बार पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों, और पूरी महफिल को एक जिंदगी बख्शें। मेरी कामयाबी की हर दुआ बस निकले उसकी ज़बान से। क्या बात? मेरी कामयाबी की हर दुआ बस निकले उसकी ज़बान से। ऐ मेरे खुदा मेरी इल्तिजा उसे कह सकूं मैं ये शान से। वाह। ऐ मेरे खुदा मेरी इल्तिजा उसे कह सकूं मैं ये शान से। तेरी हर दुआ का ही है करम मुझे जिंदगी से मिला है जो। वाह। तेरी हर दुआ का ही है करम मुझे जिंदगी से मिला है जो। उसे हर घड़ी मैं सुकून दूं मेरे दोस्तों मेरी माँ है वो। वाह। उसे हर घड़ी मैं सुकून दूं मेरे दोस्तों मेरी माँ है वो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मसला जो है उसके ऊपर चलता हूँ। इजाज़त भाई, नसीम जी। अक्सर कितना भी आप बताएं कि मैं सच्चा देशभक्त हूँ, कहीं ना कहीं इल्जाम लगी जाता है, तोहमत लगती रहती है कि मुसलमान गद्दार हैं। उसके ऊपर ही मैं शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। इस मुल्क की सड़कों पर निकलो कभी, तुम्हें दिख जाएंगे कई शर्मा सिंह और जैन। इस मुल्क की सड़कों पे निकलो कभी कभी तुम्हें दिख जाएंगे कई शर्मा सिंह और जैन। उन्हीं में बीच में होंगे कुछ खान अहमद नजर अलीम जाकिर हैं जमानी, जिनको ना जाने दुनिया क्यों कह देती है पाकिस्तानी। जिनको ना जाने दुनिया क्यों कह देती है पाकिस्तानी। बड़े दिनों से दफन कर रखी थी, लेकिन आज सुनाता हूं तुम्हें अपनी जबानी हर उस वक्त की तकलीफ जब वो मुझे कह देते थे पाकिस्तानी। अक्सर सोचता हूँ कह भी दिया तो क्या है वो भी अच्छे भले इंसान। अक्सर सोचता हूँ कह भी दिया तो क्या है वो भी अच्छे भले इंसान। अपने दिल के तहखानों में जब झांकता हूँ तो मुझे दिखता है सिर्फ हिंदुस्तान। इसी वाह 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 वाह। अपने दिल के तहखानों में झांकता हूँ, शुक्रिया भाई, तो दिखता है सिर्फ हिंदुस्तान। इसी सरजमी का हूँ परिंदा, यहीं पे हूँ सही सालिम और जिंदा। लेकिन बस क्योंकि पढ़ लेता हूँ नमाज और ईद पर बन जाती है मेरे घर सेवैयां बिरयानी, वो मुझे कह देते हैं पाकिस्तानी। हाँ, क्या बात है, सेवैयों के साथ बिरयानों का। लेकिन पढ़ लेता हूँ नमाज और ईद पर बन जाती है मेरे घर सेवैयां बिरयानी, वो मुझे कह देते हैं पाकिस्तानी। जब भी अपना नाम बयान करता हूँ एक लफ्ज़ के आ जाने से, एक नाम के मिल जाने से डरता हूँ। मैं अपने ही वतन पे अपनेपन के लिए मरता हूँ। ऐसा लगता है कोई कैद हो, कोई बंदिश हो, या हो गई है मुझे सजाए काला पानी। हर छोटी बड़ी बात पर मुझे कह देते हैं पाकिस्तानी। वाह। ये मेरी टोपी सिर्फ मेरा सर ढाकने के लिए है, ना किसी को डराने के लिए है, ना कांपने के लिए।
ये मेरी टोपी सिर्फ मेरा सर ढाकने के लिए है, ना किसी को डराने के लिए है, ना कांपने के लिए है। अरे थोड़ी सी मोहब्बत मुझे भी दे दो, अगर मोहब्बत बांटने के लिए है। वाह 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 वाह। लेकिन नहीं, चाहे मेरा जनगण मन पढ़ने में हो रवानी या तराना हिंद के पीछे की सुना दूं पूरी कहानी, वो नहीं मानते, बस कहते रहते हैं पाकिस्तानी। क्या बात, वो नहीं मानते, बस कहते रहते हैं। अब भला मैं इन्हें कैसे समझाऊं, अपने वतन परस्त होने का यकीन कैसे दिलाऊं, इतिहास के पन्ने पलटूं या खुद एक नावाकिफ इतिहास बन जाऊं। इसलिए मुझे आज एक सवाल भी करना है और एक जवाब भी देना है। तो सवाल यह है कि तिरंगे के 3 रंगों में मैंने ढूंढी है अपनी पहचान। वाह। तिरंगे के 3 रंगों में मैंने ढूंढी है अपनी पहचान। इस मुल्क की कामयाबी में है मेरी आन बान और शान। अगर कोई तराना मैं जानता हूं तो है राष्ट्रगान, और मैंने अपने दिल पे लहू से नक्श कर रखा है हिंदुस्तान। क्या कहने, वाह वाह। सवाल का जवाब भी तो दे दो, कैसे चले जाऊं पाकिस्तान। हाँ, तो दोस्तों ज्यादातर अभी हमारे यूपी वाले हैं, भले प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ कोई इंग्लैंड में है नहीं, तो यूपी की भाषा तो समझते होंगे, वहां से शुरू कर रहा हूं मैं। लेकिन जाकिर भाई, हिंदुस्तान का इंग्लैंड ही है प्रतापगढ़। जी बहुत अच्छी बात। हाँ भाई, मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो मेरे को मारेंगे लोग। अभी नजर भाई ने और इस वक्त वहाँ के किंग बने हुए अलीम खान साहब। अलीम भाई की जितनी भी तारीफ की जाए, इनके बनने से कई का भला हुआ, इनके बनने से कहीं का भाई मानना अलग लाइन है। इनके बनने से कईयों का भला हुआ। पहले बाटली था बाटला हुआ। पहले बाटली था मतलब बाटली मतलब छोटे थे बड़े हो गए, गलत ना भाई, ये ऐसी लाइन है। तो अभी सावन की पुरवैया गायब, सावन की पुरवैया गायब, पोखर ताल तलैया गायब। वाह। सावन की पुरवैया गायब, पोखर ताल तलैया गायब, और कट गए सारे पेड़ गांव के कोयल और गौरैया गायब। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। कट गए सारे पेड़ गांव के कोयल और गौरैया गायब, रशीद भाई को बहुत पसंद है। और कच्चे घर अब पक्के बन गए, हर घर की अंगनैया गायब, और सोहर कजरी फगुआ भूले, बिरहा नाच नचैया गायब। क्या कहने। सुबह उठते ही चाय की चुस्की, चना चबैना लैया गायब। सुबह उठते ही चाय की चुस्की, चना चबैना लैया गायब, और नोट निकलते एटीएम से, पैसा आना पैया गायब। क्या कहने। दरवाजे पर कार खड़ी है, भाई की मर्सिडीज रेंज रोवर खड़ी रहती है हमेशा अलीम भाई। दरवाजे पर कार खड़ी है, बैल भैंस और गैया गायब, और देख रही हैं रास्ता भाभी, शहर गए थे भैया गायब। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपकी मोहब्बतों का, बहुत बहुत शुक्रिया। यार एक भोजपुरी गीत याद आ रही है, मेरा दिल हो रहा आज पढ़ दूं, मैं बहुत जमाने से दिल में रखा, पढ़ा नहीं था। जी। चलियो बन के तू नगिनिया, चलियो बन के तू नगिनिया, के का डसबू जनिया। चलियो बन के तू नगिनिया, के का डसबू जनिया। पाटी पारियो मांग समारियो, पहिर पाए पैजनिया। क्या बात। पाटी पारियो मांग समारियो, पहिर पाए पैजनिया, और चलत में घुघरू झनझन बाजे, कमर कसे कर धनिया, वठवा झूलेला झूलनिया, के का डसबू जनिया। वठवा झूलेला झूलनिया, बंठन के तैयार भयू तब मुख देखियो दर्पनिया। आईना बंठन के तैयार भयू तब मुख देखियो दर्पनिया, और राह चलत के मुस्की मरलियो, धरलियो रूप बेड़निया। ढूंढो छैलन की दुकनिया, ढूंढो छैलन की दुकनिया, के का डसबू जनिया। लगता मजा नहीं आ रहा आपको? अच्छा जाकिर साहब, मसला ये है कि ये थोड़ा सा अच्छा मस्जिद बिल्कुल बाजू में है, समझ। हाँ, जो समझ रहे वो बोलूंगा। राशिद भाई के लिए लाइनें हैं 4, जान दो इसको यहीं पे खत्म। राशिद भाई के लिए, बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। राशिद भाई की आइडेंटिटी है भाई, बुरा मत मानो। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की ज़बान दे के आ गए।
और आज के राशिद तो ये भी नहीं जानते कि कहाँ कहाँ प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, राशिद साहब, जिन लिफाफों में प्रेम पत्र मारेगा बहुत मारेगा, जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। एक्चुअली आज मसला ऐसा है कि मैंने देखा है कि शादीशुदा आदमी बहुत परेशान है आजकल, पता नहीं क्यों है। मतलब शादी के बाद फर्क इतना ज़्यादा हो जाता है, बीबी दुगनी हो जाती है, शौहर आधा हो जाता है। कहाँ है आपके वो? हाँ वो थे अभी कन्वीनर साहब। तो मतलब ऐसा मसला है, इसके ऊपर है लाइनें कुछ। क्या मौजू पे नजर भाई? जी मौजू क्या रहे? ये अदबी और समाजी मौजू है। 10 बजे ठीक ये प्रोग्राम अच्छा हमें बंद हो रहा। जी 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 आचार जी हाँ, नसीम भाई के लिए कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जी 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 बस पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि मिशन वही है, पैगाम वही है। जी जी। तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। और रशीद भाई मैंने खरीद के दिया उसे 2 BHK, मैंने खरीद के दिया उसे 2 BHK, कमबख्त खा गई उसे भी बेच के। और कभी जिंदगी में रोना कभी खुद पर मलाल आया, कभी जिंदगी में रोना कभी खुद पर मलाल आया, गर्लफ्रेंड साथ में थी बीबी का वीडियो कॉल आया। क्या करोगे आप ऐसे टाइम पे भाई? अच्छा आ गया क्या? आ गया भाई, कॉल आ गया, 1 मिनट। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जी 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 जी। हाँ कुछ कॉमिक हो जाए उसके बाद है ना भाई? दोस्तों अलीम भाई की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन्होंने एक्चुअली रियल हीरो अगर कोई है, मैं चापलूसी तो कर नहीं सकता ज़्यादा, इनको पता है। रियल हीरो मैं इसलिए मानता हूँ, ये आदमी अपने बल पर आज स्टैंड है मुंबई में, और एक बहुत ही नामचीन शख्सियत बनके, बहुत बड़ी बात होती है। वैसे करोड़पति तो बहुत दोस्त हैं मेरे, लेकिन सब बाप कमाई है तो इतनी अहमियत नहीं रखते मेरी नज़र में। आदमी जब खुद बनाता है उसके लिए बहुत सलाम, हज़ारों बार सलाम भाई, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जितने शौक पूरे किए हैं अपने बल पर किए हैं। अगर ये कपड़े पहनते हैं, गाड़ी लेते हैं, गाड़ियों का बहुत शौक है भाई को, तो अपने बल पर किया है। कभी माँ बाप को तकलीफ नहीं दिया इन्होंने। मैं था एक नालायक बेटा, बाप से पैसे रोज मांगता था, तो वो इसे बहुत कम लोग होते हैं अलीम भाई जैसे। तो इसके लिए सलाम भाई आपको, बहुत बड़ी बात है। और प्रतापगढ़ के शान भी हैं ये। कोई लंबी कविता लूं क्या मैं? कोई टाइम है थोड़ा? नहीं, टाइम तो बहुत कम है और टाइम अच्छा भी नहीं है। हाँ, उसकी जुदाई ने मार डाला, मुख्तसर, उसकी जुदाई ने मार डाला है, मेरा सीना फाड़ डाला है, मैंने अपने अरमानों को गाड़ डाला है, कभी आओ घर पे अम्मा ने अचार डाला है। अरे हंसो यार, हंसो। देखो हंसने का, ताली बजाने का, क्योंकि आदमी को ऊपर वाले ने हंसने नहीं, असल में क्या है जाकिर भाई, ये मर्दों की महफिल, अचार पे इनके मुंह में पानी नहीं आ गया, मुरब्बे वाले। हंसना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसानों को हंसने की फितरत दी गई है, जानवर नहीं हंस सकता। कभी गधे को हंसते देखा है कहीं? नहीं ना। अगर कोई गधा हंस रहा तो समझ जाने का धीरे धीरे इंसान बन रहा है। अगर कोई आदमी नहीं हंस रहा है तो समझ जाने धीरे धीरे क्या बन रहा है। तो हंसना बहुत जरूरी है, इसलिए हंसना इसलिए जरूरी है क्योंकि नहीं तो फिर मसला अलग हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा ऐसे तो नहीं, एक बात बहुत गहरी है जो मुझे कहनी है। पुलिस की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन है कि गांधी जयंती का प्रोग्राम है, इसे हंसी मजाक के दायरे में उतना ही रखा जाए, क्योंकि इस वक्त 150 साल जश्न है ये जी महात्मा गांधी का, तो हमें बहुत इख्तिसार से और बहुत मयारी बातें करनी है। हाँ जी। चलिए मैं आखिरी पढ़ के पेशकश अपनी जगह लूंगा भाई। वो अपने कांच के घर को बहुत बेहतर समझते हैं। क्या कहना? वो अपने कांच के घर को बहुत बेहतर समझते हैं, मगर डरते हैं इतना फूल को पत्थर समझते हैं। तेरे महलों की मीनारें भला क्या समझेंगी मुझको, मेरी खुददारियों की अहमियत छप्पर समझते हैं। वाह वाह वाह।
तेरे महलों की मीनारें भला क्या समझेंगी मुझको, मेरी खुददारियों की अहमियत छप्पर समझते हैं। और कोई मासूम मरता है तो इसमें क्या खता उसकी, किसी मासूम की चीखें कहाँ खंजर समझते हैं। और खुदा महफूज रखे अब अब्दुल अलीम बाटला को, खुदा महफूज रखे अब मेरे अलीम बाटला को, जो सारे नारायण नगर को ही अपना घर समझते हैं। सारे नारायण नगर को ही अपना घर समझते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक रोमांटिक लाइन बोल के अपनी जगह ले लेता हूँ। तुमसे मिलते ही बिछड़ने के वसीले हो गए। क्या कहना, तुमसे मिलते ही बिछड़ने के वसीले हो गए, दिल मिले तो जान के दुश्मन कबीले हो गए। वाह। आज हम बिछड़े हैं तो कितना रंगीले हो गए, मेरी आंखें सुर्ख तेरे हाथ पीले हो गए। आज हम बिछड़े हैं तो कितना रंगीले हो गए, मेरी आंखें सुर्ख तेरे हाथ पीले होंगे। और कब की पत्थर हो चुकी थी मुंतजिर आंखें, मगर छू के जब देखा तो मेरे हाथ गीले हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। यहाँ से रुखसत चाहूंगा, है ना। मैं सोचता हूँ कि आपके यहाँ से क्या ले जाऊँ, सोचता हूँ कि आपके यहाँ से क्या ले जाऊँ, आपसे दोबारा मुलाकात की दुआ ले जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत 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 शुक्रिया।